लोगों को पता है कि चुड़ैल और डायन सच में होती है। औरतें काला जादू करती है। आज लेट्स अनकवर द ट्रूथ बिहाइंड द हैमर ऑफ विचेस। हेलो एवरीवन, आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं वो एक ऐसा लेबल है जो कई सौ सालों से हमारी सोसाइटी में औरतों के ऊपर लगाया गया है, जिसको हम बोलते हैं डायन, चुड़ैल या जादू टोना करने वाली, और विच इंग्लिश में बोले तो विच भी बोल सकते हो उस चीज़ को। तो आज हम इस चीज़ के बारे में बात करेंगे कि ये आखिर ये चीज़ें स्टार्ट कहाँ से हुई और इनकी हिस्ट्री क्या है, इस लेबल के पीछे की हिस्ट्री क्या है जो आज भी हमारे समाज में औरतों के ऊपर ये जो लेबल लगाया गया है डायन का, चुड़ैल का, जादू टोना करने वाली का, क्यों हमारे समाज में औरतों को ऐसा बोला जाता है। कभी आपने सुना है कि आदमी को बोला हो कि ये जादू टोना करता है? एक्सेप्शनल हर चीज में होता है। ये लेबल आदमियों के ऊपर बहुत कम लगाया जाता है, लेकिन हमारे समाज में औरतों के ऊपर मुझे लगता है कि कोई भी औरत इस चीज से नहीं बची है। अपनी पूरी लाइफ टाइम में एक आध बार तो जरूर सुनने को मिला होगा कि चुड़ैल कहीं की, डायन, जादू टोना करती है। कि हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। आज से कई सौ साल पहले, 600-700 साल पहले की हम बात कर रहे हैं, जब मेडिकल साइंस इतना ज़्यादा अच्छी नहीं थी, इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस मेडिकल साइंस ने या फिर साइंस ने नहीं की थी। तो उस टाइम पर औरतें चाइल्ड बर्थ और मेडिकल हर्ब अपने घर में उगाती थी, मिडवाइफ्स का अच्छे से मतलब रोल प्ले कर पाती थी, अपने घर को अच्छे से संभाल पाती थी, और किसी को इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अपने बच्चों को, अगर बच्चे बीमार हो रहे हैं तो उनके लिए घर में ही कुछ ऐसी हर्ब उगाकर उनका इलाज कर देना। तब तक इस चीज़ को किसी भी शैतानी ताकत से जोड़ा नहीं जाता था और सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। औरतें अपना काम अच्छे से कर रही थी, सबको लगता था कि कोई बात नहीं है, अगर नॉलेज है किसी चीज़ को लेकर तो इस चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर एक ऐसा टाइम आता है जब चीज़ें चेंज होनी स्टार्ट हो जाती है। वो टाइम है 1300 टू 1500 के बीच का एक ऐसा टाइम जब एक रिलीजन बहुत तेजी से बढ़ रहा होता है। मैं उस रिलीजन का यहाँ पर नाम नहीं लूंगी। अगर आपको उस रिलीजन के बारे में आइडिया है, आई नो आप सबको पता ही होगा उस रिलीजन के बारे में, लेकिन मैं उसका नाम यहाँ पर इसलिए नहीं लेना चाहती हूँ क्योंकि मैं किसी के सेंटिमेंट को हर्ट नहीं करना चाहती हूँ। और जहाँ तक मुझे लगता है कि रिलीजन कोई भी आपको बुरी चीजें नहीं सिखाता है, या कोई भी होली बुक बुरी चीजें नहीं सिखाती है। इंसान खुद से अपने हिसाब से चीजों को तरोड़ मरोड़ कर उसे बुरा बना देता है। कुछ हर रिलीजन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चीजों को गलत तरीके से पेश करके, जो कि पावर की, सत्ता की इतनी भूख होती है उनके अंदर कि वो सही गलत को भूल जाते हैं उस चक्कर में। तो जब वो रिलीजन बहुत ज्यादा तेजी से प्रोग्रेस कर रहा था तब पावर सेंट्रलाइज हो रही थी, और आस पास के कुल देवता की लोग पूजा करते थे तो उनको गलत ठहराने के लिए अलग अलग कहानियां बननी शुरू हुई। उसके बाद एक टाइम आता है कि जब 1487 एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट है जो उस चीज़ को बिल्कुल फ्यूल कर देता है, या फिर उनकी बातों को जो उस रिलीजन में लोग कर रहे थे, कुछ लोग जो उस स्पेसिफिक रिलीजन की जो बातें कर रहे थे उस चीज़ को फ्यूल कर देता है, उन बातों को फ्यूल कर देता है। 1487 में जो बुक पब्लिश हुई थी, हेनरी क्रैमर के द्वारा लिखी गई वो बुक, उस बुक का नाम था हैमर ऑफ विचेस। उस बुक के अंदर बताया गया विच क्राफ्ट है वो रियल है, ठीक है, जो ये जादू टोना है, डायन, चुड़ैल है, वो सच में होती है। और उस बुक के अंदर ये चीज़ भी बताई गई कि आप उनको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई विच है या चुड़ैल है। आपको कैसे पता चलेगा कि एक औरत विच है, चुड़ैल है या डायन है। उस बुक के अंदर ये सब चीज़ें भी बताई गई। ये भी बताया गया कि कैसे उनको पनिश करा जाए, कैसे उनको मारा जाए, या उनकी विचेस को कैसे ख़त्म किया जाए। ठीक, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा फ्यूल किया है, या फिर ये कह सकते हैं कि जो डार्क हिस्ट्री है विच क्राफ्ट की, विच हंटिंग की, इस बुक का उसमें सबसे बड़ा रोल है। इस बुक ने एक क्लेम और किया कि जो औरतें होती है वो वीक होती है, और वो जो है शैतान की बातों में जल्दी आ जाती है, और जो आदमी होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं और वो शैतान की बातों में जल्दी नहीं आते, इसलिए वो उनकी बातों में फंसते नहीं हैं। इस बुक ने ये दी है, जादू टोना करती है लोगों के ऊपर, और डायन होती है। ये सब चीज़ें इस बुक में बहुत ज़्यादा फालतू की बातें करी गई है, सुपरस्टिशन की बातें करी गई है। उस टाइम पर साइंस इतना प्रोग्रेसिव नहीं थी, तो ज़्यादा लोग नहीं थे जो इस चीज़ के बारे में कॉन्ट्रडिक्ट करें। लेकिन आज इस वीडियो में हम इस चीज़ के बारे में बात करेंगे कि किस टाइप की औरतें होती थी जिनके ऊपर ये एलिगेशन लगाया जाता था कि वो डायन है और चुड़ैल होती है।
फिर 1450 से लेकर 1750 के बीच में एक टाइम ऐसा आया जहां पर रफली 40,000 से लेके 60,000 लोगों के ऊपर एलिगेशन लगाया गया, विच क्राफ्ट वाला, जादू टोने वाला एलिगेशन लगाया गया। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है कि उनमें से 40 जो 60,000 लोग थे उनमें से 75 to 80% औरतें थी। जिन औरतों के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि वो जादू टोना करती है, वो चुड़ैल है, ये सब इल्ज़ाम उन औरतों के ऊपर लगाए गए। बात करते हैं कि हम उन लोगों को कैसे पता चलता था कि ये औरतें चुड़ैल है या ये डायन है, जादू टोना करने वाली औरत है। क्या ट्रेट बोले जाते थे उस टाइम पर, जिन औरतों को हम इस कैटेगरी में, डायन चुड़ैल वाली कैटेगरी में रखते थे, वो किस बेस पर रखा जाता था? इंडिपेंडेंट। अगर कोई औरत, किसी ने, कोई विधवा औरत है या किसी ने अनमैरिड है, किसी ने शादी नहीं की है या कुछ भी, या फिर कोई प्रॉपर्टी ओन करती है और उस प्रॉपर्टी का कोई मेल ओनर नहीं है, तो लोग उस प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए, उनका फ़ायदा उठाने के लिए उन सब औरतों के ऊपर ये एलिगेशन बहुत आसानी से लगा देते थे। सेकंड नंबर पर जो औरतें आउटस्पोकन होती थी, जो औरतें अपनी बात रखती थी, गलत को गलत कहती थी और गलत के अगेंस्ट आवाज़ उठाती थी। अगर उनके साथ किसी ने कुछ गलत किया है तो वो बोलती थी कि मेरे साथ ये गलत चीज़ हुई है, और उसके लिए उनको क्या बोला जाता था कि ये तो डायन है, ये चुड़ैल है, इसके अंदर आत्मा है, ये झूठ बोल रही है, ये जादू टोना करती है, और उन लोगों को जलाकर मार दिया जाता था। अलग अलग तरीके से उनको पनिश किया जाता था। मैं ओपनली उन तरीकों के बारे में बता भी नहीं सकती हूँ कि उनको किस तरीके से पनिश किया जाता था। जिंदा जला दिया जाता था, उनके साथ बहुत गलत गलत चीज़ें की जाती थी। पूरी एक कम्युनिटी के सामने, पूरे एक गांव के सामने उनके साथ बहुत मिसबिहेव किया जाता था। फिर जो औरतें बूढ़ी होती थी, बेचारी गरीब होती थी, जिनको लगता था आसपास के लोगों को ये तो सोसाइटी के ऊपर एक बर्डन है, क्या ही करना, उनके ऊपर ऐसे इल्ज़ाम, जैसे कि साइंटिफिक फैक्ट तो लोगों के पास कुछ थे ही नहीं, तो अगर गाँव में सूखा पड़ गया या कोई बीमारी फैल गई, कोई बीमारी, किसी भी वजह से कोई बीमारी फैली हो या कुछ भी, तो उन औरतों के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया जाता था कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। या कोई औरतें नॉलेजेबल होती थी तो उनके ऊपर भी ये इल्ज़ाम लगा दिया जाता था। ज़्यादातर औरतें जो एल्डर और पुअर होती थी, बेचारी बूढ़िया और गरीब औरतों को, उनको बोला जाता था, उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाकर उनको मार दिया जाता था। हम बात कर लेते हैं कि इसने सोसाइटी के परसेप्शन को, इस जो विच क्राफ्ट, विच हंटिंग वाली बात ने सोसाइटी के परसेप्शन को कैसे चेंज किया है टुवर्ड्स वुमेन। कैसे हम की बात, कैसे औरतों ने खुद को देखना स्टार्ट किया और कैसे सोसाइटी के लोगों ने औरतों को देखना स्टार्ट किया है इन सब चीज़ों के बाद। तो सबसे पहले नंबर पर आता है कि औरतों ने प्रॉपर्टी ओनरशिप, एजुकेशन, पॉलिटिक्स या फिर लीडरशिप, हम कह सकते हैं, इन चीज़ों से बैकवर्ड कर लिया, या फिर वो इन चीज़ों में जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि उन्हें डर लगता था कि अगर वो पॉलिटिक्स या फिर लीडरशिप कहीं भी अपनी दिखाएगी, या फिर वो क्या नाम होता है, एजुकेशन लेगी, तो कहीं उनके ऊपर कोई एलिगेशन ना लगा दे कि तुम तो चुड़ैल हो, तुम तो ये हो। क्योंकि ज़्यादातर औरतें जो नॉलेजेबल होती थी उनके ऊपर ये एलिगेशन लगा दिया जाता था। लेकिन इस सच में चुड़ैल और डायन होती थी, लेकिन इस एलिगेशन के पीछे का असली सच क्या है? इस एलिगेशन के पीछे का असली सच है पॉलिटिक्स, फियर और मिसोजिनी। फियर इस चीज़ का कि कहीं औरतें आगे ना बढ़ जाए आदमियों से, इस चीज़ का भी डर था लोगों को कि कोई हमसे आगे ना बढ़ जाए। तो ये सब तो औरतों ने खुद को एजुकेशन से, नॉलेज से, पॉलिटिक्स से, लीडरशिप से, इन सब चीज़ों से दूर रखा इस सिस्टम में, और अपने आप को रिजर्व कर लिया एक स्पेसिफिक एरिया में। ओनरशिप, किसी प्रॉपर्टी की ओनरशिप वो नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर कोई प्रॉपर्टी होगी जिसको तुम अपना कह सको, तो कल को कोई भी इंसान आकर तुम उस प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए तुम्हारे ऊपर ऐसे उल्टे सीधे एलिगेशन लगा सकता है। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन थी। पूरी सोसाइटी के कुछ लोग अपने पर्सनल ग्रजेस औरतों से निकालने के लिए उनके ऊपर ऐसे उल्टे सीधे इल्ज़ाम लगा देते थे और उनको पनिश कर देते थे लोग। तो ये परसेप्शन, इस तरीके से औरतों का खुद को देखने का परसेप्शन भी चेंज हुआ, और लोगों को औरतों का देखने का परसेप्शन भी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है। फिर मीडिया और फेरी टेल स्टोरीज ने तो इस चीज़ को बिल्कुल अच्छे से पोर्ट्रे कर दिया। आज भी मूवीज़ में, वेब सीरीज़ में, या उस टाइम पर भी कुछ ऐसी फोक स्टोरीज, कुछ फेरी टेल स्टोरीज बनाई गई जिसमें कि
एक औरत होती थी जो बहुत बेकार होती थी। आपने भी बचपन में ऐसी कहानियां, डायन चुड़ैल वाली कहानियां बहुत ज़्यादा सुनी होगी कि एक चुड़ैल है जो खून पी जाती है इस तरीके से, जो आदमियों को मारती है, जो ये करती है वो करती है। तो ऐसे मीडिया ने और फेरी टेल स्टोरीज ने इन सब औरतों को इस तरीके से विलन बताया गया। औरतों के ऊपर ज़्यादा फेरी टेल स्टोरी बनी है एज कम्पेयर टू आदमियों के ऊपर जितनी बनी है। औरतों को ज़्यादा बुरा दिखाया गया है, औरतों को ज़्यादा बोला जाता है चुड़ैल डायन। आज भी हमारे पिछड़े हुए जो एरिया होते हैं, जो बैकवर्ड एरिया होते हैं, उनमें आज भी औरतों को इस तरीके से पनिश किया जाता है। बहुत शॉकिंग लगता है ना कि हम कैसे 2026 में जी रहे हैं लेकिन आज भी औरतें इन सब चीज़ों से सफ़र कर रही है। तभी मैंने सोचा कि इस चीज़ के ऊपर बात करनी ज़रूरी है। और इससे जो लेबल हम औरतों के ऊपर लगाया गया ना, तो ये लेबल आया कहाँ से है, आज भी क्यों ये लेबल लगाया जाता है, क्यों अगर औरत कोई आवाज़ उठाती है तो उसको बोला जाता है डायन है, चुड़ैल है, ये सब चीज़ें उनके लिए बोली जाती है, ये वर्ड उनके लिए यूज़ करा जाता है। लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, करने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इन सब चीज़ों से। आज साइंस है और लॉ है इन सब चीज़ों के अगेंस्ट। अगर कोई किसी के कुछ भी ऐसे उल्टे सीधे एलिगेशन लगाता है तो कुछ स्टेट्स में हमारी लॉ भी बनाया हुआ है इस चीज़ के अगेंस्ट। तो ये हमने बात करी है कि कॉलोनियल अमेरिका में या फिर यूरोप में किस तरीके से 40,000 से 60,000 को पनिश किया गया इस बेस के ऊपर कि वो विच क्राफ्ट करते हैं, काला जादू करते हैं। ठीक है, लेकिन बात कर लेते हैं इंडिया की। इंडिया में भी ये सब चीज़ें बहुत टाइम से एग्जिस्ट करती है। और क्या है इन सब चीज़ों के पीछे की कहानी, तो अब हम बात करते हैं इंडिया की। इंडिया में एंशियंट रूट्स जो इन सब चीज़ों को लेकर, वो बोला जाता है कि जो औरतें प्रेगनेंसी के टाइम पर, चाइल्ड बर्थ के टाइम पर ही मर जाती है, वो डायन बनकर वापस आती है और उसके जो पैर होते हैं वो पीछे की साइड होते हैं। और वो क्या करती है कि जो मेल फैमिली मेंबर्स होती है उनका खून पी जाती है। इंडिया में ये स्टोरी फ्रेम करी गई है ये स्टोरी फ्रेम करी गई है विच क्राफ्ट को लेकर या विच हंटिंग को लेकर। ये स्टोरी बात कर लेते हैं कि इंडिया में इस चीज़ का क्या फ़र्क पड़ा। 300 सेंचुरी में सेंट्रल इंडिया में 1000 से भी ज़्यादा औरतों को, रफली 1000 से भी ज़्यादा औरतों को पनिश किया गया विच क्राफ्ट, जादू टोना, इन सब के नाम से, जो कि कहीं ज़्यादा है सती प्रथा से जितनी औरतें मरी थी उससे भी ज़्यादा औरतों को पनिश किया गया विच के नाम से, विच बोलकर, या उनको पनिश किया गया। फिर बात करते हैं कि एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अकॉर्डिंग बोला गया है कि जो औरतें इंडिपेंडेंट होती है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में पहले भी बताया कि जिनके पास कोई प्रॉपर्टी होती है या विडो होती है, अनमैरिड होती है, तो उनके ऊपर ये एलिगेशन लगाना बहुत आसान होता है। नॉलेजेबल औरतों के ऊपर, आउटस्पोकन औरतों के ऊपर, एल्डर और पुअर औरतों के ऊपर ये इल्ज़ाम बहुत आसानी से लगाया जाता है। ये रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भी यही बोला गया है कि इंडिया में भी इसी बेस पर औरतों के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है डायन और चुड़ैल का। 2000 से लेकर 2015 के बीच 2500 से ज़्यादा औरतों को पनिश किया गया इसी एलिगेशन से। और ये सब चीज़ें कहाँ पर हुई है, उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल में ये सब चीज़ें हुई है। इंडिया के कुछ स्टेट्स जैसे कि उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश और बंगाल, इनमें एंटी विच क्राफ्ट लॉ भी लाया गया है, जो इसके अगेंस्ट है कि औरतों को इन सब चीज़ें बोलकर जो औरतों को लोग पनिश करते हैं उनके अगेंस्ट ये लॉ लाया गया है। तो आप देख सकते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में कि जिस चीज़ को हम सोचते हैं कि ऐसे ही बोल दिया या कोई बात नहीं, वो किस तरीके से फ्रेम करी गई है चीज़ें, कैसे लोगों ने पॉलिटिकल पावर के चक्कर में, या फिर हम कह सकते हैं कि पैट्रियार्की का इसमें बहुत बड़ा रोल है। आज भी जब कोई औरत आउटस्पोकन होती है, नॉलेजेबल होती है या कुछ भी बात करती है, तो उनको बहुत ज़्यादा बोला जाता है कि ये तो बहुत तेज है, अच्छी लड़की नहीं है। उनके ऊपर एकदम टैग लगा दिया जाता है कि ये तो बिल्कुल चुड़ैल है, डायन है। अगर औरतें घर में उनके साथ कुछ गलत होता है या बाहर उनके साथ कुछ गलत होता है, उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाती है, तो उनको बोला जाता है कि ये तो डायन है और चुड़ैल है। और बात कर लेते हैं हमारी हिस्ट्री की। ज़्यादातर लोग हमारी सोसाइटी में लोग ये बोलते हैं कि जो रामायण हुई है, महाभारत हुई है, वो औरतों ने करवाई है। लेकिन कभी कोई ये बात नहीं करता है कि डिसरिस्पेक्ट अगर औरत है तो उसके बदले में ये सब चीज़ें तो होगी ही ना। अगर आप डिसरिस्पेक्ट करोगे
तो फिर आपको ये सब भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन आज भी कुछ लोग बोल देते हैं, कुछ लोगों की सोच कह सकते हैं कि ऐसी है, जो अब एकदम से कह देते हैं कि ये तो औरतें ही कराती है सब कुछ, औरतों की वजह से ही रामायण हुई है। अगर आदमियों की डिसरिस्पेक्ट करी जाए तो उसको डिसरिस्पेक्ट बोला जाता है, और अगर औरतों की डिसरिस्पेक्ट करी जाए तो उसको बोला जाता है एडजस्ट करो। जो औरत जितना ज़्यादा हमारी सोसाइटी में एडजस्ट करती है, कम बोलती है, अपने ओपिनियन नहीं रखती है, उनको हमारी सोसाइटी में बहुत ही सभ्य सुशील महिला बोला जाता है। लेकिन जो आउटस्पोकन होती है या गलत के लिए एकदम बोल देती है, तो उनको तो बहुत ही अलग अलग तरीके के टैग दिए जाते हैं, उनको बहुत अलग लेबल किया जाता है। लेकिन अब टाइम बदल चुका है, अब साइंस इतना प्रोग्रेस कर चुकी है, तो मुझे लगता है कि औरतों को भी बोलना चाहिए अपनी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि गलत बोलो, और जेंडर इक्वेलिटी की बात पर मैं यहाँ एक ही चीज़ बोलना चाहती हूँ कि कोई भी जेंडर सुपीरियर या इंफीरियर नहीं होता है। तो हम जेंडर इक्वल होती है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। लेकिन औरतें जो है, जो कि जिनको बोला जाता है कि इमोशनली उनको अनस्टेबल बोला जाता है, औरतों को पहले के टाइम पे औरतों को अनस्टेबल बोल के उनको मेडिकल एजुकेशन से भी बहुत ज़्यादा दूर रखा गया। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और ये आज आपने चला कि ये डायन और चुड़ैल के पीछे की ये डार्क हिस्ट्री क्या है। और मैं एक ही बात बोलना चाहूँगी कि आप अपने आसपास की औरतों की रिस्पेक्ट कीजिए और उनको भी इक्वल राइट्स दीजिए। वो भी उतना ही डिज़र्व करती है जितना आप डिज़र्व करते हो। बात यहाँ पर मेल या फीमेल की नहीं है, बात है इंसानियत की। एक इंसान को हम कभी इस नज़र से ना देखें कि वो मेल है या फीमेल है। अगर एक आदमी जो डिज़र्व करता है वही एक औरत डिज़र्व करती है, उतनी ही फ्रीडम डिज़र्व करती है, हर चीज़ उतनी ही एजुकेशन डिज़र्व करती है। तो ये जो लेबल था, आज हमने इस बारे में बात करी। और मैं यही बोलना चाहूँगी आप लोगों को कि इन सब चीज़ों के लिए जो ये औरतों को वीक बोला गया है, क्यों बोला गया है, या किस वजह से ये सब चीज़ें, ये बातें औरतों के बारे में फैलाई गई है कि औरतें जो है वो घर खराब करा देती है, औरतों की घर में नहीं चलनी चाहिए, नहीं तो ये घर बिगाड़ देती है। ये बातें मिसोजिनी के अंडर ही बोली गई है, या इस डर से बोली गई है कि कहीं ये हमसे आगे ना निकल जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ऐसे मुझे लगता है कि आप लोग भी इन सब चीज़ों के बारे में पढ़िए और अपनी अवेयर हो जाइए कि आगे के टाइम पर ये सब चीज़ें ना हो, किसी को जेंडर के बेस पर पनिश ना करा जाए। क्योंकि औरत सिर्फ औरत नहीं होती, माँ होती है, कोई किसी की बहन होती है, कोई किसी की बेटी होती है, तो वो भी इक्वेलिटी डिज़र्व करती है, वो भी उतनी ही रिस्पेक्ट डिज़र्व करती है जितना दूसरा जेंडर डिज़र्व करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।